हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल, जो हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न, गुप्त किसके सामंत थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश जो है वो प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? दोस्तों, अजंता कलाकृतियाँ जो है वो आपको गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा गुप्त काल से। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों, एरन अभिलेख का संबंध वो जो है वो भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ वो सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ है। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? दोस्तों, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुफा नंबर 16, 17 एवं 19। ये तीनों गुफाओं का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुए हैं। अगला प्रश्न, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा है। अगला प्रश्न, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में हुआ है सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। उपज का जो छठा भाग है वो भू राजस्व की दर थी गुप्त युग में। अगला प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की एक विशेषता है नगरों का क्रमिक पतन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है स्त्रियां एवं पुरुषों को समान माना जाता था, यानी एक बराबर। अगला प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। दोस्तों बाल विवाह की जो प्रथा है वो भी आरंभ हुई है गुप्त काल में ही, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? दोस्तों सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो हमको एरन अभिलेख से मिलता है। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।